अब आपको सीधे लिए चलते हैं कश्मीर, और कश्मीर से भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि एक बार फिर से पीडीपी के लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है कि महबूबा मुफ्ती को जल्द से जल्द बाहर लाया जाए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को रिहा करने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है, और श्रीनगर में पीडीपी मुख्यालय के बाहर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन बदस्तूर जारी है, और पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। डॉक्टर हरबख्श सिंह, रऊफ भट्ट समेत कई बड़े नेता पुलिस की इस वक्त हिरासत में हैं, और पीडीपी मुख्यालय में नेताओं की आज अहम बैठक होनी थी। लेकिन आपको बताते चले कि डिटेंशन को लेकर भी बातें जो है वो निकलकर सामने आई थी। आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती पर पीएसए को बढ़ा दिया गया था, उनके डिटेंशन की जो अवधि है उसे बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब पार्टी के जितने भी नेता हैं वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। गिरफ्तार भी किया गया है प्रदर्शनकारियों को, जिसमें डॉक्टर हरबख्श सिंह हैं, रऊफ भट्ट हैं। इन्होंने जिस तरह प्रदर्शन किया है वो देखते ही बन रहा है। चलिए कश्मीर का रुख करेंगे। सईद रऊफ हमारे साथ वहां से लाइव जुड़ चुके हैं। रऊफ, पहले तो आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त तक की क्या पूरी स्थिति है, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या कार्रवाई हो रही है और किस तरह से प्रदर्शन वहां चल रहा है? देखिए आशा, पीडीपी ने मीटिंग बुलाई थी। इससे पहले भी कुछ रोज पहले पीडीपी ने एक इजलास बुलाया था जिसमें बड़े लीडरों को शामिल करने की बात कही गई थी, मगर नहीं हो पाया क्योंकि सरकार ने इजाजत नहीं दी। क्योंकि लीडर्स जो है, अगर हम फ्रंट लाइन लीडर्स की बात करें या सेकंड लाइन, तो वो सारे डिटेंशन में, तो नहीं हो पाया। आज जो पीडीपी के कुछ लीडर्स है, जो थर्ड लाइन हम लीडरशिप कह सकते हैं, सेकंड लाइन के कुछ लीडर्स है, उन्होंने पीडीपी के जो ऑफिस है श्रीनगर में, वहां पे एक मीटिंग बुलाई थी, और मीटिंग के बाद उन्होंने एहतजाज करने की कोशिश की। और एहतजाज का मतलब ये था कि पीडीपी सरपरस्त जो है महबूबा मुफ्ती और जो बाकी लीडर्स है जिनको हाउस डिटेंशन में रखा गया है, उनको रिहा किया जाए। जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे प्रोसेस कर रही है, मीटिंगें कर रही है, तो पीडीपी को भी अलो किया जाए, उनकी लीडरशिप को छोड़ा जाए। इस बीच में जो ही वो ऑफिस के गेट से बाहर आए तो कुछ सीनियर जो उनके लीडर्स है, जो स्पोक्स पर्सन भी है डॉक्टर हरबख्श सिंह, रऊफ भट्ट, उनको गिरफ्तार किया गया है, और बाकी लोग जो है वहां। लेकिन रऊफ, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि एक तरफ पीडीपी जो है वो बैठकों का दौर शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन कहा जाता है कि सरकार की तरफ से इजाजत नहीं दी गई और बैठकें नहीं हुई। लेकिन कहीं ना कहीं जो उठापटक है वो पीडीपी पार्टी के अंदर भी दिख रही थी। लेकिन अब जिस तरह से एकजुट होकर सामने आए हैं कि महबूबा मुफ्ती को बाहर लाया जाए, यानी हम ये कह सकते हैं कि सियासी घमासान तो जम्मू कश्मीर के अंदर छिड़ चुका है, लेकिन उसमें पीडीपी अब कूदती हुई दिख रही है। देखिए, महबूबा मुफ्ती के छोड़ने के हवाले से खाली पीडीपी बात नहीं कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सरपरस्त फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या बाकी लीडरान है, तारिक आमी है, बाकी जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान है, वो बार बार बात कर रहे हैं कि अब महबूबा मुफ्ती को भी छोड़ा जाए, उनको भी रिलीज किया जाए। और ये एक पीडीपी ने बात नहीं की। और जो मीटिंग का कल अपनी पार्टी के जो लीडरान है उन्होंने मीटिंग की, आज वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अल्ताफ बुखारी की सदारत में नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला अपनी लीडरान से मिल रहे हैं, वो उनसे बात करें। तो पीडीपी ने भी जो अपनी लीडरशिप से कहा कि वो सिलसिला शुरू करेंगे मिलने का, पार्टी लीडरशिप से मिलने का या लोगों से राब्ता बढ़ाने का। तो इस रऊफ, अगर ये समझना चाहें कि आखिर क्या ऐसी वजह रह गई है कि महबूबा मुफ्ती बाहर नहीं आ रही है, डिटेंशन को बार बार बढ़ाया जा रहा है, वजह? देखिए, जो कुछ सोर्सेज हमारे वो कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती अगर बाहर आएगी तो वो सड़कों पे आ सकती है। शायद सरकार को ये अंदेशा है, सरकार को ये खतरा लाक है कि महबूबा मुफ्ती को जो ही रिलीज किया जाएगा वो सड़कों पे आ जाएगी और एहतजाज करेगी। क्योंकि अगर हम, आपको याद होगा 4 अगस्त जो अभी गुप्का डिक्लेरेशन की हम बात कर रहे हैं, ये सारा जो लीडरशिप है ये जमा महबूबा मुफ्ती ने किया था। वो हर एक लीडर से उस वक्त उन्होंने बात की थी, उनसे मिली थी कि हमको एक गुप्का डिक्लेरेशन बनाना चाहिए, इस मामले पे बात करनी चाहिए। शायद सरकार को यही अंदेशा है, यही खदशा लग रहा है कि जो ही महबूबा मुफ्ती को रिलीज किया जाएगा वो सड़कों पे आएगी, एहतजाज करेगी, तो हालात जो है वो खराब हो सकते हैं। रऊफ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सियासत का दौर अब शुरू हो चुका है और हर पार्टी अपना पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, और सब जानते हैं कि पीडीपी का क्या तुक है, क्या स्टेप है। और महबूबा मुफ्ती हर बार कहती आई हैं कि धारा 370 और 35 को अगर हाथ लगाया क्या तो वो हाथ जल जाएगा। लेकिन अब ये दोनों चीजें यहां से हट गई हैं। किस तरह से सामना होगा आम जनता के साथ? देखिए, महबूबा मुफ्ती ने ये 2 चीजें नहीं कही। महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा था कि जो इनको झंडा उठाने के लिए जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में कोई नहीं मिलेगा, ये बातें भी कही थी। देखिए, अगर इसमें कुछ हम कह सकते, जिस तरह आपने बात की, तो
फिर वो मरकजी सरकार को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने कहा कि हमने डिटेंशन बढ़ाया है, हमने अभी इनको छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखा है। क्योंकि गवर्नर जो इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्होंने बात की थी कि महबूबा मुफ्ती को भी अब रिलीज करना चाहिए, मरकजी सरकार को फैसला लेना चाहिए। अब अगर इसमें आप कह रही है कि अगर कुछ है सियासत है, तो वो फिर मरकजी सरकार ही जवाब दे सकती है, क्योंकि वहां से क्लियर यह है कि महबूबा मुफ्ती के पीएसए बढ़ाया गया है, डिटेंशन बढ़ाया गया और पीएसए को 3 महीने के लिए कंटिन्यू रखा जाएगा। तो अगर सियासत है तो फिर जवाब तो मरकजी सरकार ही देगी। देखिए रूफ, मैं नहीं कह रही हूँ, आम जनता कह रही है। आम जनता का ये सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है। हम एक नुमाइंदा बनकर यहाँ बैठते हैं और हमारा काम है आप तक आवाज पहुंचाना, आप तक सवाल पहुंचाना, आम जनता का सवाल आगे तक पहुंचाना। लेकिन बहुत बड़ी बात यहां पर यह रहती है कि किस तरह से आगे का काम होगा। डिटेंशन आखिर खत्म क्यों नहीं की जा रही है, ये बड़ा सवाल है। क्यों बार बार उसे पोस्टपोन किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। और अब पीडीपी अगर प्रदर्शन कर रही है तो क्या कुछ कार्यवाही प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से की जा सकती है? देखिए, जहां बाकी जो अगर पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करें, यहाँ पे शुरू ऑलमोस्ट हो चुका है। बीजेपी अपनी बैठकें कर रहा है, अपनी पार्टी बैठक कर रहा है। कांग्रेस ने भी कुछ दिन पहले अपनी बैठक की है और सारे लीडर्स को बुलाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी प्रोसेस में है, चाहे उमर अब्दुल्ला की बात करें, फारूक अब्दुल्ला की बात करें। खाली एक पार्टी है, वो पीडीपी है, जिसके लीडर्स को डिटेंशन में रखा गया है, शायद जिनको सरकार कुछ करने नहीं देगी। जिस तरह माहौल अभी बन रहा है, जिस तरह आज की बात करें, मीटिंग हुई है, प्रदर्शन करने की कोशिश में कुछ लीडर्स को गिरफ्तार किया गया है। तो इस हवाले से बातें हो रही है कि क्यों पीडीपी को करने प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है, वो करने नहीं दिया जा रहा है। और क्यों महबूबा मुफ्ती एक जो फीमेल एक लीडर है, इस पे कई लोगों ने बात की है, एक औरत है और औरत को आप डिटेंशन बढ़ा रहे हो, औरत को आप बंद रख रहे हो, बाकी जो बड़े लीडर्स है उसको छोड़ रहे हो। ये कई सवाल है, शायद मरकजी सरकार के पास भी ये सवाल है, अभी जवाब नहीं मिला है। अभी ये है कि डिटेंशन बढ़ा दिया गया है और जिस तरह अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह ट्वीट हैंडल को इस्तेमाल किया जा रहा है, महबूबा मुफ्ती को जिस तरह वहां पे लिखा जा रहा है, वो भी एक चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रूफ पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रूफ हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से मीटिंग को खलबली में डाला गया है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अब देखना यह है कि आखिर आने वाले समय में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन उससे पहले आप देखिए, तजम्मुल हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद थे, जब पीडीपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो लीडरान हैं, वो धरने प्रदर्शन कर रहे थे। क्या कुछ वो पूरी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं, जरा वो रिपोर्ट भी देख लीजिए। पीडीपी की जो यूथ लीडरशिप है उसको गिरफ्तार किया गया और हिरासती तौर पर एहतियात में लेने के बाद ये गाड़ी जो है, ये एहतजाज जो है यहीं पे एक मुंतशिर हुआ, इख्ताम पजीर हुआ। और सुबह से लगातार हम कह रहे थे कि पीडीपी की आज कमबैक के तौर पर पॉलिटिकल एरा में, जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वापसी के बाद ये पहला एहतजाज था जो रूप भट्ट, अब्दुल हमीद कोशिन, इंजीनियर नजीब अब्बास खान, आरिफ लाईगुरु और डॉक्टर बख्शी और बाकी जो लीडरान थे, इस पूरे समारोह में हमने देखा कि किस तरह से इनको गिरफ्तार किया गया। और दूसरी तरफ आपको दिखाएं कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस मेन गेट के बाहर जो लीडरान आ रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया और पार्टी सदर के हक में नारेबाजी लगातार जारी रही।